कैमरा है क्या? हाँ दिया नहीं है, सब लगवाया गया। अच्छा, ऊपर से लगवाया। अभी भैया पूछेंगे तो हम बताते रहेंगे। भैया ओनर की भी फोटो स्टार्ट करने को कहिएगा। आपने ये काम करवाया है? ये सारी चीज़ें इसमें जो भी लगी है वो सब आपने फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को रॉयल एनफील्ड 650 के ओनर, जो मेन ओनर हैं, उनसे आप लोग बात कराते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और मॉडिफिकेशन के बारे में। मॉडिफिकेशन बहुत ही अच्छा इन्होंने कराया हुआ है, करीब 1 लाख का मॉडिफिकेशन इन्होंने कराया है। और आइए आपसे बात कराते हैं। इनका नाम है अनुराग जी, अनुराग पांडे नाम है इनका। नमस्कार भैया। जी बताइए इसके बारे में, आप जरा बताइए कौन सा मॉडल। गाड़ी है 2023 अक्टूबर की, सुपर मीटियोर 650 सीसी, 650 सीसी जो सुपर मीटियोर आई है। जी जी, इसको हम लोग बोलते हैं बाप ऑफ रॉयल एनफील्ड। जी, रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा सीसी वाली गाड़ी जो आई है ये है। जी जी। अब रही बात इसमें मॉडिफिकेशंस के, तो सारी चीज़ें जो आपको इसमें दिख रहा है वो आफ्टर मार्केट है। जी। सबसे पहले ये जो छोटी इंडिकेटर्स देखिए, ये लगाने की ये वजह थी कि बनारस में हम लोग रहते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे इसके ओरिजिनल इंडिकेटर्स दिए हुए थे जी। जब मार के सब तोड़ देते थे। ब्रेक यहाँ लगता ही नहीं है किसी की गाड़ी में। और ये पूरा कंसोल 8,000 के आसपास था। अच्छा, तब फिर दिमाग ये लगाया गया कि ये हटा दिया जाए यहाँ से जी। और ये छोटे वाले इंडिकेटर्स खरीद के ऊपर लगा दें जी। तो इससे दोनों काम हो गया, इंडिकेटर भी बच गए, इंडिकेटर आ भी गया जी। इसको बोलते हैं रियर स्पॉइलर।
अच्छा गाड़ी का। अच्छा ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मिलती है। जी दाम चाहिए होगा तो आप पूछ लीजिएगा, बता दूंगा दाम भी इसके अच्छा। करीब 5 के आसपास आता है। अच्छा अब इसमें जो ओरिजिनल साइलेंसर दिया हुआ था, अच्छा वैसे लोग कहते हैं कि ओरिजिनल साइलेंसर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने वैसे ट्राई किया उसकी वॉइस बढ़ाने की, लेकिन उसमें डीबी किलर जो था वो इनबिल्ट है, तो आप उसको हटा नहीं सकते। इसलिए ये हटाना ज़रूरी हुआ, क्योंकि आवाज़ चाहिए थी। अब इतनी भारी गाड़ी और स्प्लेंडर की तरह अगर आवाज़ करे तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता। तो एक बार इसका आवाज़ सुना देते हैं दर्शकों बिल्कुल, को। दर्शकों को डग साइलेंसर है, वेबसाइट पे मिलती है जी ये करीब 30,000 के आसपास ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। साइलेंसर के रेट्स हैं 10,000 के भी से हैं, 20,000 30,000 वैसे रेट्स हैं। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस साइलेंसर। अच्छा। इसको लगाने के बाद कम से कम 8-9 bhp आपकी गाड़ी का, मिनिमम 8 से 9 bhp आपकी गाड़ी का रेस बढ़ जाता है। अच्छा क्योंकि ये फ्री फ्लो साइलेंसर है, अच्छा इस वजह से। अच्छा तो ये अलग से लगाया गया है। पीछे के ये जो है ये रियर इसलिए लगाया गया जी फुटरेस्ट पे, क्योंकि इंडिकेटर ऊपर कर दिए थे। जी तो एक चीज़ नीचे के लिए होनी चाहिए, साइड और ये जाने के लिए। जी जी जिससे हाँ। आपका बाइक का लुक भी जी, एनहांस करता है। और जैसे इसके अंदर एक कार वाला फीचर दिया हुआ है कि हम अगर चाबी काट के निकाल भी दें जी तो ये इंडिकेटर जलता रहेगा, अच्छा जैसे कारों में पार्किंग के लिए होता है कहीं जी भी जी करके। जी तो अब इसको जब ऑन करना होगा तो हम इसको अभी बंद करेंगे तो फिर ये स्टार्ट नहीं होगा, अच्छा चाबी लगा कर ही ये स्टार्ट हो सकता है। अच्छा अब जैसे हमने इसको अगर यहाँ से बंद कर दिया, अब हम दोबारा इसको ऑन करेंगे तो ये नहीं ऑन होगा। अच्छा लेकिन एक बार हम चाबी लगाए, इसको ऑन किए, पार्किंग लाइट ये ऑन हो गई। अच्छा अब हम चाबी अगर काट दें अच्छा या निकाल लें जी तब भी ये चलती रहेगी। अच्छा ये एक फीचर इसका नया फीचर है। मतलब वो गाड़ी को बंद करने के बाद भी आपका पार्किंग ये का काम पार्किंग के लिए। करेगा। अब हमें कहीं जाना है, ढाबे में कुछ लेना है या जी, वो जाना है, जी। हम हाईवे पर हैं तो हम इस तरह से चाबी निकाल के अपना जा सकते हैं। जा ऐसा नहीं कि सकते हैं। हमें उसमें चाबी लगा के जी जाना पड़ेगा। जी जी दूसरी चीज़ आप पूछ रहे थे ये स्टिकर्स कहाँ से आते हैं। ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट और इन सब में मिल जाएगा। इनको अच्छा। टायर स्टिकर्स बोलते हैं। अच्छा तो ये कार के भी आते हैं, बाइक के भी आते हैं, अलग अलग आते हैं। जी तो ये ऊपर से चिपकाया जाता है, इसके साथ एक स्पेशल गम देते हैं। अच्छा ये उसी गम से चिपकता है रबर, और अच्छा। किसी गम से ये नहीं चिपकेगा। अच्छा तो ये आपको मिल जाएंगे अमेजन वगैरह पे 4-5 हज़ार वैसे ही हैं। अच्छा 1,500 के भी आते हैं, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क होता है। फर्क होता है। नॉर्मल अब इधर की ओर आइए, ये फुट पैक्स है। कंपनी से जो फुट पैक्स आए थे वो बहुत पतले थे, पतले वाले फुट पैक्स थे। जी जी तो वो चेंज करा के ये वाले फुट पैक्स लगाए, क्योंकि लंबे राइड पे आराम होता है इससे। अच्छा अब कुछ नाजुक जगहें होती हैं, उसको कवर करने के लिए ये सब चीज़ें लगाते हैं। जैसे ये रियर का ब्रेक फ्लूइड है, जी जी यहाँ अगर कहीं कुछ हुआ या टच हो गया या वो, तो वो ख़राब ना हो जाए करके ये गार्ड लगे हुए हैं। जी कंपनी की तरफ से ये इंजन गार्ड आया था, ये छोटा सा लग के, जी और एक ये दिया था उन्होंने नीचे का प्लेट, बस। और बाकी जो भी लगा है सब बाहर से लगा हुआ है। अब ये गार्ड इतना छोटा था कि इसको प्रोटेक्ट कराने के लिए ये लगाया गया जी कि थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इसकी हेडलाइट जो है उसका पावर बहुत कम है। इसकी यही एक ड्रॉबैक है, जो इसकी ओरिजिनल हेडलाइट का पावर है वो बहुत ही कम है। ये इसकी ओरिजिनल हेडलाइट है। ये ओरिजिनल हेडलाइट है, जी। बस। अब इसमें कुछ भी नहीं है कि ओरिजिनल हेडलाइट है, कुछ नहीं लगा है इसमें। लेकिन इसकी पावर जो है वो बहुत कम है। आप बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते हैं। और देखिए हल्का ये लाइट, तो इस वजह से ये लगवाना पड़ा, जिससे इसकी लाइटिंग अच्छी हो सुधर गई। गई थोड़ी। और यही लाइट है जो फॉग के लिए भी काम करती है। तो ये अच्छा। येलो हो जाएगी। अच्छा तो ये येलो, और एक ही लाइट है, ये देखिए एक ही लाइट है, ये दोनों कलर में जलता है। तो इसके लिए आपको अलग अलग लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं है। है। ये वाइट है, ये ब्लैक है, वाइट और येलो। वाइट और येलो, सॉरी, ठीक। हेडलाइट का कनेक्शन इससे कर दिए हैं। जी वजह यह है कि ये BS6 गाड़ी है, तो अच्छा। जैसे ही आप चाबी जी। लगाएंगे ऑटोमेटिक हेडलाइट जल जाती है। जी सबसे ज़्यादा पावर उसी में कंज्यूम होता है, इसलिए हेडलाइट अलग से इस स्विच से कंट्रोल किया हुआ है।
बाकी ये कैमरा लगवाया गया है क्योंकि ब्लॉगिंग जैसे आप शौकीन है वैसे हम भी शौकीन है ब्लॉगिंग के। जी जी तो एक फ्रंट का कैमरा है, एक बैक का कैमरा है। अभी आपने लिया ही था पिक्चर कैमरे का, जी जी कैसी विजिबिलिटी है। ये है फ्रंट वाला कैमरा, जी इसमें नाइट विजन नहीं है जी। और ये इधर बैक वाला ये विद नाइट विजन। तो इससे हम अगर ग्लास नहीं भी लगाए हैं पीछे देखने के रियर ग्लासेस, तो हम उस कैमरे के थ्रू डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि पीछे क्या हुआ है। ये पीछे का डिस्प्ले है, ये सामने का डिस्प्ले है। अगर हम ये लाइट है, हाँ अब अगर मैं चेंज करूँ, ये पीछे का डिस्प्ले जी। है। मुझे मिरर की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे देख सकता हूँ क्या हो रहा है। बैठे बैठे आप हाँ। देख सकते हैं, चलाते हुए भी आप देख हाँ, सकते हैं। ये आगे का है डिस्प्ले, जी ये आपके दोनों डिस्प्ले हैं। ये रही बात गाड़ी की। रही बात सीट की, तो सीट घर पे है, थोड़ा सा लुक के लिए ये लगाया गया है। आप सीट लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। साड़ी गार्ड लगी हुई थी, वो निकाल दी हमने। जी यही सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे टूर होगा या कुछ पैसे आएंगे, उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते कर रहेंगे। सकते हैं। अब जैसे छोटा मॉडिफिकेशन ये है, इसका जो स्टैंड था वो बहुत पतला था। इतनी भारी गाड़ी के लिए उतना पतला स्टैंड वो ज़मीन के अंदर घुस जा रहा था। तो ऊपर से आपने उसको मॉडिफाई कर दी। ये लगा दिया, इससे क्या हुआ, कम से कम स्टेबिलिटी मिल गई गाड़ी में। जी वैसे सपना तो है इसमें बेल्ट ड्राइव लगाने का, अच्छा ताकि चेन ड्राइव हटा करके बेल्ट ड्राइव लगा सके, जी लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली आता है, इसलिए अभी उसके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, अभी तक जितनी भी मैंने चलाई है रेडी टू गो लद्दाख है। अच्छा आप लीजिए और जाइए। हैंडल थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, तो इसलिए ये हैंडल राइजर लगाया गया है। इससे हैंडल जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर और आपकी ओर आ जाता है। अच्छा अब पोर्शन में और पोर्शन में, ताकि कंफर्टेबल भी हो जाता है। कंफर्टेबल रहे। अच्छा ये वाइजर साथ में नहीं आता है, अच्छा ये अलग से लगाया ये भी गया था। आफ्टर मार्केट हाँ, है। ये भी आफ्टर मार्केट है वाइजर, बिना वाइजर के आती है गाड़ी। लेकिन जब हैंडल हम ऊपर कर देते हैं तो जी। यहाँ की बहुत गंदा लगने लगता है। अच्छा इस वजह से ये वाइजर लगाया गया कि ये लुक जो है एनहांस कर दे, ऊपर से एयर का फ्लो तो हटा ही देता है। जी जी टॉप मॉडल में एक बड़ी सी वाइजर आती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। है। ये आपके शॉकर्स ऑयल के लिए है, इसमें आपकी शॉकर की लाइट बढ़ती रहेगी। जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादातर आपकी शॉकर की लाइट और ऑयल को लीक से बचाता है। अच्छा डबल डिस्क ब्रेक है, वो तो इतनी भारी गाड़ी में आना ही है, तो आना ही है। जी। 650 सीसी का इंजन है, तो डबल डिस्क ब्रेक और ये चाहिए ही चाहिए। अच्छा अब इसके फ्यूल के बारे में बात कर सकते हैं, इसका फ्यूल कंजप्शन क्या है? आप बताइए, बनारस के हिसाब से जानना चाहेंगे या हाईवे के हिसाब? बनारस के हिसाब से 12-13 के ऊपर नहीं देती है ये, अच्छा क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर के ऊपर जा ही नहीं पाती है। अच्छा, आपको भी पता ही है, आप भी बनारस में ही रहे जी हैं। जी जी हाईवे वगैरह का देखेंगे तो कंपनी के हिसाब से तो 25 देना चाहिए, लेकिन मेरे को 20 तक देती है। अच्छा और साइलेंसर चेंज कराने के बाद से मिनिमम इसका 5 किलोमीटर का तो बढ़ा ही बढ़ा है। अच्छा साइलेंसर चेंज करने के बाद आपका एवरेज बढ़ गया? बिल्कुल जी क्योंकि वो फ्री फ्लो हो गया, पिकअप के साथ भी एवरेज भी बढ़ा है। जी अब कहा जाता है कि एयर फिल्टर भी चेंज कराना चाहिए साइलेंसर के साथ, अच्छा तो अच्छा वो अब नेक्स्ट जो भी मॉडिफिकेशन होगा उसमें एयर फिल्टर चेंज होगा, जी जी ताकि ज़्यादा एयर इनटेक हो और गाड़ी और स्मूथ हो जाए। तो एक एवरेज बताइए इसका, मतलब फ्यूल कंजप्शन का एक 16 एवरेज बता किलोमीटर दीजिए। पकड़ लीजिए। 16 का मतलब सिटी और हाईवे दोनों मिला के? मिला के आप 16-17 पकड़ लीजिए, उससे ऊपर किसी हालत में नहीं। अच्छा, वो भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको। जी 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 तो ओवरऑल आपका इसका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत मतलब अल्टीमेट, मेरी जिंदगी की ये सबसे अच्छी है। इंडिया में बनी हुई आज तक की सबसे अच्छी बात। बेस्ट जी ये एक सिंगल लाइन में मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा तो एक तरह बहुत से बाइकें चलाया हूँ, बाहर की उसकी। ये मैंने अपने बॉस से ली थी गाड़ी। जी जी उन बॉब जिम हैं, डालिम्स हैं, उनके मालिक हैं जी मधोक साहब, जी उनके थ्रू मैंने ये गाड़ी ली थी। मेरी पहली जो थंडरबर्ड थी वो भी उन्होंने ही दिलाई थी, तो काफ़ी एहसान है उनके। अच्छी गाड़ी दी थी उन्होंने, दिला दी मेरे को, तो अच्छा लगता है। उनके पास कई बाहर की गाड़ियाँ आती रहती थी, तो वो सब भी हम लोगों ने चलाई जी। हैं। और उसके बाद फिर ये जब चलाते हैं तो अब ये लगता है कि इंडिया का मार्केट रेडी है बाहर की गाड़ियों से कम्पीट करने के लिए। जी जी अब लगता है कि हार्ले डेविडसन वाले कैटेगरी में इंडियन पहुंच रहे हैं, और एक अच्छे प्राइस में, अच्छे प्राइस, अच्छे प्राइस, पॉकेट मनी है जी। 4,25,000 की ऑन रोड पड़ती है। जी 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 ऊपर से आप एसेसरी जो भी ले लें वो ले लें। जी
ये ऑन रोड जो रियल प्राइस है इसका 4,25,000 है, सब कुछ जी मिलाकर। जी जी जी। तो अब उससे ज़्यादा आप क्या लेंगे? 2 लाख 2.5 लाख में आपको 350 और ये मिलेगी 650 सीसी है। जी एकदम नए फ्रेम पे बनी हुई है, पुराना फ्रेम भी नहीं है, ये बिल्कुल नया फ्रेम है। जी जो पुराने बुलेट की भारी फ्रेम्स आते थे वो सब हटा करके इससे बनाया गया है इसको। जी इसमें अलग अलग अटैचमेंट्स दे रखे हैं, आपको बॉक्स लगाने हैं और कुछ लगाने हों बाहर जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो कंपनी ने ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर रखा है। और सारे सामान आपके कंपनी के शोरूम में मिलते हैं, इंक्लूडिंग ये टी शर्ट। ये जी। टी शर्ट भी रॉयल एनफील्ड की ही है। अच्छा अच्छा। तो सारे गैजेट, सारे गियर सब मिलते हैं। एक तरह से इसको आप इंडियन रॉयल एनफील्ड क्रूजर बाइक बोल सकते हैं। क्रूजर है ही नहीं। हाँ, इंडियन रॉयल इंडियन एनफील्ड। हाँ, इंडियन क्रूजर, बिल्कुल बेस्ट इंडियन क्रूजर। यही है एक्सपीरियंस सर। मैं भी कहूँगा अगर आप भी बाइक के शौकीन हैं तो इसको लीजिए, चलाइए, एक ग्रुप बनाइए, चलते हैं कहीं। जी जी। आपकी भी गाड़ी अच्छी लग रही है, आप भी लग रहा है कि गाड़ियों के शौकीन हैं, जी तभी तो मेरे हिसाब से अगर आपको क्रूजर और उसमें इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट गाड़ी आपको भी लेनी चाहिए। बिल्कुल ये चूज़ करनी चाहिए। किसी भी हालत में ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, चाहे आप एक गियर में चल रहे हो, सेकंड गियर में चल रहे हो, चाहे बॉबर की तरफ। बॉबर के साथ। जी जी 7309123123 मेरा नाम है, जी नंबर है, जी, नाम जी। अनुराग है। जी आप देख लीजिए, जी जी कभी भी कॉल करिएगा। जी। मैंने अपना नंबर बता ही दिया है। जी। आपको अगर ऐसा कोई भी सामान चाहिए या वो चाहिए या उसके बारे में जानकारी चाहिए हो, कहाँ से साइट से लिए जी, हैं, जी। आप प्लीज़ एक बार कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको जितना हो सकेगा बता जी देंगे। जी।